हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फाइनली 17 जून का वो दिन है जब मैं शफा होम पहुंचता हूँ। ऊपर वाले की अति कृपा रही जिस वजह से मेरे को यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास बुला लिया और जब मैं यहाँ आया तो मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। कुछ दिन मैं आइसोलेशन पीरियड में रहा क्योंकि उस टाइम पे मेरा डिटॉक्स हो रहा था। जब डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड था तब भी मैं हेलुसिनेट कर रहा था, अपनी पुरानी ही लाइफ में अटका पड़ा था। लेकिन फिर वहाँ से मेरे को उठाकर फैमिली में डाला गया। एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ये। जब मैं फैमिली में आया तो मेरे लिए कई चैलेंजेस थे सामने, जैसे सुबह फ्रेश होने के लिए भी मेरे को स्मोकिंग की ज़रूरत होती थी जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं थी। अब इस दौरान में ये एक अपनी पर्सनल एस्पेक्ट पे चीज़ हो गई कि स्मोकिंग करके ही मैं फ्रेश हो पाऊँगा, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी मेरे लिए। यहाँ जब मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ रहा, उन्होंने मेरे को गाइड करा, हेल्प करा, मेरी हर किस्म की समस्या को उन्होंने समझा। मेरे को मेरे बड़े भाइयों ने सपोर्ट करा यहाँ पर। उन्होंने मेरे को एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर मेरे को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ी हर एक चीज़ के लिए। यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट पीरियड शुरू हुआ। शुरुआत के 3.5 महीने तक मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्राम में, और मैं हर मिनट और हर सेकंड यही सोचता रहता था कि अब शायद वो गाड़ी आएगी और मेरे को वो घर ले जाएगी, क्योंकि मैं भाग रहा था तब भी अपने आप से कि मैं हकीकत में मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद मेरी फैमिली मीटिंग होती है तो मैं उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैनिपुलेट कर लेता हूँ और मैं वापस आता हूँ तो मेरे को उस चीज़ का एक रियलाइजेशन एक्सपीरियंस मिलता है। तो उसमें मेरा परिणाम था मेरे को एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुम यहाँ किस लिए आए हो, और उस चीज़ ने मेरे को ऐसा सबक सिखाया कि मैं शायद जो मेरी बंद आंखें थी उन पे से वो पर्दा हट गया था। उसके बाद भी मेरे को नहीं लगता था कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा सफ़र आगे बढ़ता रहा, मैं एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता रहा। यहाँ इवेंट्स होते हैं, जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, हम उन सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ को हम फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। जितनी भी यहाँ सारी चीज़ें सब लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जितना भी समय होता है हम उसे पूरी तरह यूटिलाइज करते हैं। भले ही वो किसी का बर्थडे हो, बर्थडे का केक हो, भले ही उसके लिए कोई कार्ड हो, भले ही हमारा कोई कल्चरल फेस्टिवल के लिए स्टेज का बैकड्रॉप रेडी करना हो, या हमारे कपड़े धुलने हो, या हमारा खाना बनाना हो, या घर की साफ सफाई हो, या हमारा मीडिया रिलेटेड कुछ काम हो,
A to Z हमें हर चीज़ के लिए यहाँ ट्रेन करा जाता है। इनफैक्ट उन सिचुएशंस के बारे में भी ट्रेन करा जाता है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जीवन में जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो तब भी हमारे पास एक ऑप्शन क्या रहेगा, वो है शफा होम। कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन शफा होम मेरी हर समस्या का समाधान लेकर आया। तो रिकवरी पीरियड मेरा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, 6 महीने बाद जब मैं स्पेयर पार्ट से बाहर आया, तो स्पेयर पार्ट में मैंने यही बैठ के सोचा कि मेरे को कैरिड अवे नहीं होना, मेरे को नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाने, मुझे यहाँ यारी दोस्ती नहीं करनी, मैं यहाँ स्वयं अपने लिए आया हूँ। मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो मैं करूँगा, जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है मैं करूँगा। यहाँ का रूटीन, यहाँ का स्केड्यूल ही कुछ इस प्रकार का है, हर चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, हर ज़रूरत को यहाँ पूरा करा जाता है। मेरे को शायद कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कहीं बहुत दूर रख दिया गया है फैमिली से। यहाँ पर मेरे को इतनी बड़ी फैमिली दी गई, जिन्होंने मेरे को अपना समझा, मेरी गलतियों को मेरे सामने दिखाया, मेरी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करा, मेरे को एक सिविलाइज सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं उस तरीके से नर्चर करा गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मतलब मैंने परिणाम भी बहुत उठाए हैं, गलतियाँ भी बहुत करी हैं, लेकिन वो मेरे को खाली प्रिपेयर करने के लिए ही था। ये जो मेरा प्रैक्टिस पीरियड था ये इसलिए है ताकि मैं ज़िंदगी में इसको याद रखूं। सो जब मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ शफा होम में, मैं पहले के 4 महीने हाउसकीपिंग में एक जनरल मेंबर की तरह मैंने काम करा। ऑल्दो कभी कोई कल्चरल होता था तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी और वो मैं बहुत अच्छी तरह अपनी पूरी ईमानदारी से करता था। मैंने किचन में भी 2 महीने काम करा। मोस्टली चीज़ें कैसे करी जाती है, कैसे बनाई जाती हैं, खाना बनाना, ये सीखा भी और प्रैक्टिस भी करा। फिर फाइनली मेरे को हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बनाया गया। मैंने घर की मेंटेनेंस, चीज़ों की मेंटेनेंस कैसे करी जाती है, उन चीज़ों में ध्यान लगाया। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट मेरे को मीडिया दिया गया। मीडिया डिपार्टमेंट में भी मैंने अच्छी तरह काम करा। उसके बाद मेरे को लॉन्ड्री डिपार्टमेंट दिया गया। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में भी मैंने खूब मेहनत करी। 130 लोगों के कपड़े एवरीडे धोना, स्टैक करना, फिर उसके बाद उन्हें उनके बेड पे डिलीवर करना, ये हमारी पूरी टीम करती थी। फिर फाइनली मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे एक्टिंग चीफ बनाया गया। मेरे अंडर 2-3 डिपार्टमेंट्स होते थे, उनमें कैसे मेंबर्स को गाइड करना है, ब्रीफ करना है, उसके बाद फाइनली उनका फीडबैक लेना है। कोई चीज़ लैक हो रही है तो उसको कैसे फुलफिल करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी आ गई मुझे। समय के साथ सीख गया, गलतियाँ भी बहुत करी, परिणाम भी बहुत उठाए। लेकिन एक चीज़ रही मेरे साथ कि मेरी विलिंगनेस रही अपने आप को इम्प्रूव करने की, और इसी के साथ जब मैं एक्टिंग चीफ रहा और मेरा 1 साल का सफ़र समाप्त हुआ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। बाकी कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि मेरे को ज़िंदगी में ना बहुत मौके मिले और मैंने कभी उनका फ़ायदा नहीं उठाया। और जब मेरे को ज़िंदगी ने ये मौका दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि ये ही वो चीज़ है जिसके लिए मैं चुना गया था।
ये मेरे लिए एक नेसेसिटी थी कि मैं एक इस टाइप का एक्सपीरियंस लूँ और अपनी लाइफ को लीड करूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों ने सुना, मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।